बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के पैदर पे वार, 39 अफराद जाँ बहक। मूसा खेल में दहशत गर्दों की फायरिंग से 23 मुसाफिर जाँ बहक। गाड़ियों से उतार कर शनाख्त के बाद गोलियां मारी गईं। SSP मूसा खेल अयूब अचकजई के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। कल्लात में फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद शहीद। SSP कल्लात दोस्तैन दश्ती के मुताबिक शोहदा में पुलिस सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। लेवीज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। बोलान में 6 लाशें मिली हैं। नोशकी में FC कैंप पर मार्टर गोलों से हमला, 5 अफराद जख्मी। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 21 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान वतन पर कुर्बान। शहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक मूसा खेल, कलात और लसबेला के अजला में मुतादिद शहरियों की शहादत हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई की और दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों ने बोलान में दोजान रेलवे पुल को धमाके से उड़ा दिया। बलोचिस्तान से पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेलवे सर्विस बहाली के इक़दाम जारी हैं। मुल्क और कौम के दुश्मन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का बलोचिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों पर इजहार मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मूसा खेल वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। नवाज शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी इजहार मजम्मत। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को भरपूर जवाब देंगे। दहशत गर्दों के अज़ाइम को जवानों ने नाकाम बना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान के वाक़े का जिन लोगों ने प्लान किया था हमें सब मालूम है। जो मास्टरमाइंड थे उनका अंदाज़ा है। नाराज़ बलोचों को ज़रूर मनाएंगे। हमले करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। मासूम शहरियों के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रियासत अपनी रिट को हर सूरत कायम रखेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। सरफराज बुख्ती ने कहा, बदअमनी और इंतशार फैलाने वाले किसी मुआफी के लायक नहीं। वज़ीर आला का कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों से लैस करने का हुक्म। शहरियों की हिफाजत के लिए गश्त बढ़ाने की हिदायत। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रस्मिक में बम धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक धमाका रस्मिक के मरकजी बाजार में हुआ। मैयतें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ अपने दायमी ताल्लुक को बड़ी अहमियत देता है। चीनी कमांडर की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर कोशिशों को सराहा। PTI मखसूस नशस्तें लेने दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। आज़ाद अराकीन के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बानी PTI की बनाई गई गुड गवर्नेंस कमेटी खत्म। तहरीक इंसाफ का सूबे में एहतसाब कमेटी तश्कील देने का फैसला। मेंबरान को मरात भी दी जाएंगी। कमेटी अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर कड़ी नजर रखेगी। PTI MPs के खिलाफ शिकायत दर्ज करके वज़ीर आला को भिजवाई जाएंगी।
190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी गवाह पर 10वीं मरतबा भी जरा न हो सकी। एहतसाब अदालत का वकला सफाई की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए हर तारीख पर मीडिया टॉक होती है, सियासी क़यादत मुलाकात करती है, सिर्फ रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। बुशरा बीबी का अदालत से बैरक में चूहों की मौजूदगी का शिकवा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मसला हल करने का कह दिया। अडयाला जेल में आइंदा समाअत 29 अगस्त को होगी। तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसके अंदर कमी करने की कोशिश करेंगे। एक साल के अंदर अंदर आपको बिजली की कीमतें बहुत कम होने के अंदर दिखाई देगी। बिजली के प्रीपेड मीटर्स जारी करने जा रहे हैं। सारिफीन महीने में किसी भी वक्त रिचार्ज करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। महंगी बिजली का मसला हल करने के लिए IPP से मुआहदों का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 4 सितंबर तक के शेड्यूल का हिस्सा नहीं। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरुमीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान की सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज की दरखास्त। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर बहस। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम के बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट की मंजूरी दी जाएगी। इंटरनेट में मसला किस वजह से है? हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 3 सितंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चौधरी मोनस इलाही और दीगर 6 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान FIA के मुताबिक अदालती हुक्म पर मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात जारी हैं। बरतानिया में फेक न्यूज मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम फरहान आसिफ के खिलाफ मुकदमा खारिज। जिला कचहरी लाहौर में केस की समाअत। अदालती हुक्म पर फरहान आसिफ की हथकड़ी खोल दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की मुलजिम के खिलाफ सबूत न मिलने की रिपोर्ट पर फैसला सुनाया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर से यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुंच गए। रेड जोन खारदार तार लगाकर मुकम्मल सील। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमती फैसला वापस होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हजरत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। लंगर का वसी इंतजाम। दूध की सबीलों पर आवाम का रश। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मॉनसून बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। कराची में मॉनसून सिस्टम कल दाखिल होगा। थरपारकर, मिठी, उमरकोट, इस्लामकोट, नंगर पारकर में बादल जमकर बरसे। सिंध में बारिशों का सिलसिला आज से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। लोअर दीर में रिम झिम। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश मुतवक्किल।